परिप्लान के तहत ये ऐसा किया जा रहा है। दो पार्टियों के लोग विरोध कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला के, इनेलो के और कांग्रेस के लोग। किसान का लबादा ओढ़ के उनके पीछे खड़े होके एक पार्टी का विरोध करना ये गलत है उनका। वो कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के देवीलाल सदन में खड़ा हूं। देवीलाल सदन और बात करें जननायक जनता पार्टी की चर्चाओं में काफी ज्यादा है, क्योंकि इनके नेताओं का और खास करें सुप्रीमो का विरोध हो गया, वो भी भिवानी जिले में। तो अब ये लोग नाराज हैं और नाराजगी की वजह आपको बता दें, इनके आरोप हैं कि विपक्ष के लोग हैं वो इनका विरोध करा रहे हैं और खास तौर पे कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। मेरे साथ जिला प्रधान है जोगेंद्र बागनवाला जी। क्यों आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं? आपका विरोध हो रहा है इसलिए आप दूसरी पार्टियों पर ढाल रही हैं बात? नहीं, किसान हमारा विरोध करे, किसान कोई बात रखे, उसके साथ बैठ के बात करने में हमें कोई हिचक नहीं है। अगर हमारे से कोई गलती या बात हो रही है तो वो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको संभाल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुंगड़ गांव में, डबवाड़ी में दिग्विजय चौटाला का, दुष्यंत जी का नारनौंद में, उन सभी के हमारे पास सबूत हैं। वो कांग्रेस के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और वो किसान का लबादा ओढ़ के उनके पीछे खड़े होके एक पार्टी का विरोध करना ये गलत है उनका। जी, तो क्या लगता है आपको, जो किसान आंदोलन में जो माहौल रहा, किसान आंदोलन के दौरान आरोप लगते हैं कि जो देवीलाल परिवार है उसको किसानों के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ये लोग बीजेपी के पल्लू में बैठे थे, बीजेपी का पल्लू ओढ़ लिया, ऐसे आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी के गोद में बैठे थे ये लोग। उस तरफ से दुष्यंत चौटाला ये कहते रहे कि मैंने इन पर जो केस लगे थे वो सुलझाए हैं, मैंने बहुत सारे केस होने नहीं दिए, युवाओं का भविष्य नहीं बिगड़ने दिया। लेकिन जनता ये बात नहीं समझ पा रही है। नहीं, जनता इसमें कहाँ है? ये तो दो पार्टियों के लोग विरोध कर रहे हैं, अभय सिंह चौटाला के, इनेलो के और कांग्रेस के लोग। बाकी जनता ने कहाँ विरोध है? पार्टी के नेता ने, हमारे ने पार्टी के अंदर जाके मिनिमम जितने प्रोग्राम थे किसानों के, आपको MSP 14 फसलों की दिलवाई, दुष्यंत चौटाला ने दिलवाई। 3 गुना शेड और मंडियों का विस्तार किया, दुष्यंत चौटाला ने किया। 75% की लड़ाई लड़ी, चौटाला साहब ने करी। भाव आपके पीछे कितने थे? सरसों के 7,000 थे, वो दिलवाया। आज मंडियों के अंदर सरसों ऐसे बिखरी पड़ी जैसे बाड़ू रेता पड़े, कोई संभालने वाला नहीं। अगर इन किसानों ने विरोध करना है तो जिसने कानून बनाए, हटाए, जिसके MP थे, उनने उस पार्टी का करना चाहिए। इनने तो सिर्फ इनेलो को और कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा के खासकर फैमिली को, बस दुष्यंत चौटाला ये दिख रहा है। और बाकी किसान का कहाँ विरोध है? किसान का विरोध हो तो उनके बीच में हम सब जाके, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, हमारे जैसे लोग जाके हम उनसे पूछें भी क्या दिक्कत है, उसको दूर करने की कोशिश करें। मान साहब, क्या लग रहा है आपको, पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है या फिर खास करके जाट वोट को घेरने की कोशिश करता है? चाहे हुड्डा गुट की बात कर लें, अबे चौटाला की बात कर लें या फिर JJP की बात कर लें, कहते हैं कि ये जाट वोटों को काटने के लिए आरोप लग रहे हैं, आए हैं। ये मजबूत होते दिखे तो इनका विरोध कर रहे हैं और विपक्षी लोग ही आपको लगता है ये है? ये तो चलता ही रहता है, विपक्ष के लोग तो करेंगे जो होगा, लेकिन जो तरीका है ना, जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है जो विरोध करने का, मतलब तरीके से करो विरोध किसी का करना है तो। ये तो सभी पार्टियां वोट मांग रही हैं, ये तो मतलब परिप्लान के तहत ये ऐसा किया जा रहा है। तो ये तो तरीका, मैं भी विरोध करता हूँ, ये देखो मैं भी विरोध करता हूँ। ऐसे विरोध करो, मतलब जनतांत्रिक तरीके से विरोध करो, ऐसे नहीं कोई किसी गाड़ी का आ गया। हमने तो, हमारा तो नेता जो संत के माफिक है अजय चौटाला जी, और उसके सामने आके 2-3 जने नारे डालने लगे, तो ये गलत तरीका था। अगर ऐसे भिड़ जाए तो मतलब पता नहीं क्या हो जाए, तो हम इस को गलत मानते हैं। जितेंद्र धारेडू जी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं और लोकसभा के चुनाव हैं। JJP को घेरने का प्रयास है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग, आप लोगों के पास सबूत हैं या फिर आप लोग भी विपक्ष की तरह ही सिर्फ राजनीति का खेल खेल रहे हैं? भाई विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसी प्रकार का झूठा आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे। हमारे पास विशेष करके जिस भाई ने हमारे सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाड़ी रोकने का काम किया था, जो लड़का लाल टी-शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास उसके सोशल हैंडल के पूर्ण रूप से प्रूफ हैं। वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, एक सोनिया गांधी एसोसिएशन नाम से कोई उन्होंने बना रखी है, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और जितने भी उसके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर पड़े हुए हैं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा के फोटो उनके साथ हैं। वे कांग्रेस पार्टी के लोग षड्यंत्र रच करके एक
पूर्ण रूप से प्री प्लान कर करके ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं। माननीय जिस प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे, मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व भाई दुष्यंत चौटाला जी की आज पूर्ण रूप से लोकप्रियता है, उससे कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, इनेलो के लोग भी बौखला गए हैं। वे ऐसा कार्य करवाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसानों के वे हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की गवर्नमेंट के अंदर किसानों को 2-2, 5-5 रुपए के चेक दिया करते थे मुआवजे के अंदर। और जिस प्रकार से आप देख सकते हो, दादरी तोय के पास किसानों की ज़मीन हड़प करके ऊंचे भाव में बेचने का काम भी इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। हम पूर्ण रूप से सारे साथी, हमारा कैंडिडेट लोकसभा से राव बहादुर सिंह को भिवानी से घोषित कर रखा है। हम एक एक गांव में जाकर के लोगों को अपनी एक एक बात रखने का काम कर रहे हैं। लोग हमारी बातें मान रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय भाई दुष्यंत चौटाला की एक एक बात बताने का काम करते हैं। विनोद जी, मैं आपको एक ऐसी अहम बात बताना चाहूँगा, रात को कभी भी आपने भिवानी के अंदर जहाज उड़ती हुई दिखाई नहीं दी होगी। जिस प्रकार से भाई दुष्यंत चौटाला जी की मेहरबानी है, जिस प्रकार से 152 आप देख सकते हो, निनाण से लेकर के तिगड़ाना तक, तिगड़ाना से हांसी तक रोड, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पीएनडीआर मंत्री थे, तब उन्होंने नेक सोच से, वे एक अच्छी सोच, एक अच्छा विजन लेकर के चल रहे हैं। इसलिए उनके साथ युवा जुड़ने का काम कर रहे हैं। और हम किसी प्रकार से किसान विरोधी नहीं हैं। किसान हमारे लिए भगवान हैं, किसान हमारी आत्मा है। हम किसानों के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और हमेशा हमने किसान हितैषी बनने का काम किया है। चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, चाहे पूजनीय देवीलाल जी थे, चाहे भाई दुष्यंत चौटाला जी थे, वे हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, गांव यूं कहा जाता है कि गांव राम होता है, और गांव में तो हर तरह के पार्टी के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन गांव में हर किसी का स्वागत, उनके लिए तो मेहमान होता है। गांव में हम देखते हैं कोई आदमी चाहे कोई दिल्ली से आ जाए, बाहर से आ जाए, उसको खाने के लिए, चाय के लिए परिवार की तरह पूछते हैं, जैसे कि उनका ही मेहमान है, कोई चाहे अनजाना हो। लेकिन गांव ने कोई फैसला लिया इसके बाद? कुछ गणमान्य व्यक्तियों से मेरी बात हुई, वो इस विरोध के तरीके से नाखुश हैं। और उनसे बात हुई, उनने कहा है कि भी हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को दोबारा गांव में बुलाएंगे, स्वागत करेंगे। इनने गांव की जो छवि धूमिल करने की जो कोशिश की है, कुछ मैं उनको अब क्या नाम दूँ, हम तो उन स्वभाव के लोग हैं नहीं, छोटा शब्द बोलेंगे नहीं। लेकिन उन लड़कों ने एक संत टाइप जो नेता है, जिसने भिवानी उसकी कर्म भूमि है, जिसके काम करने के तरीके, एक भिवानी का एमपी होने के नाते जिस व्यक्ति ने 10 साल की सज़ा को भुगता है, उस आदमी का विरोध, देखो अगर भाईचारा सौहार्द अगर हम खराब करना चाहते तो गांव में हो सकता था। लेकिन हमने और लोगों से हाथ जोड़े और कहा भाई कोई नहीं, कर लेंगे विरोध, जनतांत्रिक मूल्यों में विरोध होता है। और अगर हर पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी नेता गांव में आएगा इस प्रकार करने लगा तो गांव का भाईचारा तो खराब हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, आपने एक प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था, 9 बाकी हैं, उनकी भी अनाउंसमेंट इन नवरात्र में होने वाली थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में काफ़ी कम है। आपका एक उम्मीदवार है, उसने भी अपने दौरे कम कर दिए हैं, यानी आप लोग कमजोर पड़ चुके हैं इस तरह से विरोध के बाद, और कहीं ना कहीं चुनाव ना लड़ने का फैसला ले लिया? नहीं, बिल्कुल इस बात से ना हम घबराने वाले हैं। हम चोई देवीलाल की सेना के आदमी हैं, हम बैरकों जाने वाले नहीं। हम ऐसा फ्रंट पे हम लड़ाई लड़ते हैं, और विरोध एक जनतांत्रिक मूल्य है, उससे हम कुछ न कुछ सीखेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है वो महेंद्रगढ़ और नारनौल में दौरे कर रहे हैं। इधर 15 तारीख के तुसाम के दौरे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के, 17 तारीख के सिवानी के हैं, 14 तारीख को दिग्विजय सिंह चौटाला कल से रिवाड़ी गेमों का वो ओपनिंग क्लोजिंग होगी, उसमें आने वाले हैं। हम इस बात से कहीं कोई नहीं। और हमारा कैंडिडेट राव बहादुर सिंह है, हिसार से लगभग नैना सिंह चौटाला जी हैं जो पार्टी के सुविज्ञ सूत्र हैं। और आपके नवरात्रों के अंदर अंदर आपके 10 की 10 लोकसभा सीटें की हो जाएगी, और दमखम से चुनाव लड़ेंगे। वो बाकी फैसला जनता ने देना। तो कह सकते हैं जेजेपी का कितना ही विरोध हो जाए, जेजेपी रुकने वाली नहीं है, लोगों के बीच में ऐसे ही जाके वोट मांगेगी और जीतने के लिए लड़ाई है। जनता का विरोध हो तो हम कुछ सोचने पर मजबूर हो, जनता का विरोध नहीं है। ये लोग तो आज से 4 साल पहले भी वही लोग थे। किसान आंदोलन में जाके जिन लोगों ने हमारे करता उड़दंग मचाया, वही लोग आज ये लोग हैं। ये तो एक वैचारिक रूप से खिलाफ लोगों का एक समूह है, और एक ये एजेंडा है कि भी इस लड़के को बदनाम करो, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को, तो आने वाले समय में इनके रुकावट ना बने। लेकिन उसके कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक वोटर
पदाधिकारी हम संघर्ष करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और एक एक बात रखेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। तो आपने जिस तरीके से देखा कि आपका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग और उनको आपने बताया किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो दूसरे लोग आपके पक्ष में भी आ रहे होंगे, उससे फिर आपको मजबूती भी मिलती होगी इस तरीके से, क्योंकि 2 पार्ट तो हमेशा ही बढ़ जाते हैं। तो और लोग कुछ सपोर्ट में भी आते होंगे, फ़ोन भी आ रहे होंगे लोग, और नीचे ही नीचे आपकी सपोर्ट कर रहे होंगे। हम हिंदुस्तान का जो डीएनए, आपका मैं भारी विरोधी हूँ शर्मा जी, और जब आपके साथ जितेंद्र ज्यादती कर रहे हैं तो मैं एकदम आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो किस बात के लिए कि हम हरियाणा का जो डीएनए वो हम मतलब एक निरकुशता या गलत बात के खिलाफ दुश्मन का भी साथी हो जाता है आदमी। तो इस बात का स्वाभाविक है, लोगों में दर्द है, तकलीफ है, भाई अजय सिंह जैसे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए ऐसे जो बातें आई हैं। और बाकी आप लोग पत्रकार हो, मिलते रहो, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सच्चाई है वो बताओ। जैसे जितेंद्र ने बताया, एक एक चीज़ उसको एक्सपोज किया। पदाधिकारी सभी के फोटो हैं, हम कोई हवा में बात थोड़ी कर रहे हैं, सभी के सबूत दिए हैं हमने। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को, जैसे आप कहते हो कि भाई आपका भारी विरोध हुआ, भारी हुआ, तो आप ये भी बताओ किन लोगों ने किया। किसान विरोध करें कोई बात नहीं, जाके हम, लेकिन किसी पार्टी, अब कल कोई कांग्रेस का नेता आता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अगर विरोध करें तो वो गलत बात है। हम इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं, हम हमारी बात घर घर तक लोगों तक पहुँचाएंगे। हमारे नेता लोग रैली से, पार्टी पदाधिकारी हैं वो कार्यक्रमों से एक्सपोज करेंगे, बाकी जनता ने फैसला। चलिए, फिलहाल जेजेपी वालों का कहना है कि ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है, हमें दबाने के लिए और वोट कम मिले इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत जाएं इस तरीके से। आप लोगों को क्या लगता है आने वाले वक्त में स्थिति किस तरफ नजर आती है? ऊंट किस करवट बैठेगा और वोट किसका, किसको ज़्यादा मिलेगा? वोटों को लुभाने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है, नेता कोशिश कर रहा है। कल बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उनके विपक्षी जो नेता हैं, खासतौर पे उन्होंने कांग्रेस पे ही बोला है कि वो लोग उनके पत्थर तक लेके लोग भेज रहे हैं और ये सोची समझी साजिश है। यानी कि विरोध जिन नेताओं का हो रहा है, अब वो स्पष्टीकरण जनता के बीच में आके दे रहे हैं। आप लोग जनता हैं और आप लोग तय करेंगे आने वाली 25 मई को कि किसे जिताना है और किसे दिल्ली भेजना है। फिलहाल सही और स्पष्ट जानकारी के साथ पॉजिटिव रहें, हमारा ये कहना है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।